हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्न 3.5 के 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे। एक राज्य मार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि एक कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कार की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब हिंदी मीडियम बुक में इसका एक कंडीशन दिया हुआ है, दूसरा कंडीशन नहीं दिया है, लेकिन इंग्लिश मीडियम बुक में इसका दोनों कंडीशन दिया हुआ है। तो इसका दूसरा कंडीशन यही है, यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं तो वे 1 घंटे पश्चात मतलब 1 घंटा बाद में मिल लेता है। ठीक है, तो कंडीशन 1 से समीकरण 1 निकलेगा और कंडीशन 2 से समीकरण 2 निकलेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों कार की चाल हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ए के लिए हम लोग x मान लेंगे और बी के लिए हम लोग क्या मानेंगे, y मान लेंगे। उसके बाद हम लोग इसका दूरी ज्ञात करके और समीकरण बनाएंगे, उसके बाद हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। मान लिया कि ए से चलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और बी से चलने वाली कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या करा उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो एक राजमार्ग बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक ला, यहाँ पर एक बिंदु देंगे, यहाँ पर एक बिंदु, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे और दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो 100 किलोमीटर है। समझ में आ गया, राजमार्ग बराबर। उसके बाद क्या कर रहा है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि एक कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। मतलब दोनों भिन्न भिन्न कारों से चलेगा तो 5 घंटे पश्चात मिल जाएगा, एक ही दिशा में चलेगा तब। तो देखिए, बी से एक तरफ बढ़ाएंगे और दोनों को एक ही तरफ बनाएंगे, पूर्व तो पूर्व पश्चिम तो पश्चिम। तो बी से इसको बढ़ा रहे हैं, बी को कार के, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो सी बिंदु इसको मान लेंगे। और एक कार ए से यहाँ से सी तक ला जाएगा। ठीक है, कार ए से कहाँ तक लगाया, सी तक ला। ठीक है, तो 5 घंटे क्या करता है, पश्चात दोनों मिल जाता है, सी पर बी भी मिलेगा और सी भी मिलेगा। तो दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुने समय। ठीक है, तो देखिए ए की चाल क्या माने हैं, x माने हैं, तो x रख देंगे और समय दोनों में क्या लगता है, 5 घंटा। तो ए की दूरी कितना हो गया, 5x, मतलब टोटल दूरी कितना हो गया, ए का दूरी यहाँ से यहाँ तक ला 5x हो गया। समझ में आ गया। और बी की दूरी क्या हो जाएगा, तो बी की चाल को क्या माने हम लोग, y माने हैं। ठीक है, तो चाल की जगह पर इस पर क्या रखेंगे, y रखेंगे। ठीक है, y, और समय कितना लगता है, इसको भी 5 घंटा लगता है, तो इसका 5y हो जाएगा दूरी। समझ में आ गया। तो देखिए टोटल दूरी है 5x, ए से सी तक की दूरी, उनमें से बी से सी तक की दूरी घटा देंगे तो 100 किलोमीटर क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 5x माइनस 5y बराबर 100 किलोमीटर। और तीनों में क्या है, 5 कॉमन मिल जाएगा, तो 5 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तीनों में 5 मिल रहा है तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो x बच जाएगा माइनस y बच जाएगा और बराबर में 20 बचेगा, क्योंकि 100 में 5 से भाग जाएगा तो 20 मरतबे कटेगा। इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे। समझ में आ गया। अब हम लोग कंडीशन 2 से समीकरण 2 निकालेंगे। वे एक दूसरे की ओर यात्रा करते थे 1 घंटे पश्चात, मतलब दोनों एगो एक तरफ से आएगा, एगो एक तरफ से आएगा, तो 1 घंटा में मिल जाता है। देखिए 2 बिंदु है। ठीक है, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। ए जाएगा बी की तरफ, ठीक है, ए जाएगा बी की तरफ और बी आएगा ए की तरफ। ठीक है, ए जा रहा है बी की तरफ, बी जा रहा है ए की तरफ, तो 1 घंटा में दोनों मिल जाता है। तो इसका 1x हो जाएगा, इसका 1y हो जाएगा। ठीक है, तो एक दूसरे के अपोजिट आएगा ना तो चाल क्या आता है, जुटता है। ठीक है, जो सेम की ओर जाएगा तो चाल घट जाता है। ठीक है, तो फिर x प्लस y बराबर 100 किलोमीटर,
इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेंगे। ठीक है, एक दूसरे की ओर ही आएगा, एगो एक तरफ, एगो पूर्व से आएगा, एगो पश्चिम से आएगा, तो चाल जुड़ जाएगा। दोनों पूर्व की तरफ जाएगा चाहे दोनों पश्चिम की तरफ जाएगा तो चाल घट जाता है। ठीक है, तो हम लोग विलोपन विधि से इसको हम लोग क्या करते हैं, हल कर लेते हैं समीकरण को। ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या होता है, एक्स एक्स चाहे वाई वाई वाला को क्या बरोबर करना होता है समीकरण दोनों में से। तो क्या है, संयोग से दोनों समीकरण में वाई वाई बराबर है, तो इसको वाई वाला को ही हम लोग काट देते हैं। ठीक है, चेंज ऐसे ऑलरेडी वाई वाला चेंज है। ठीक है, तो वाई से वाई कट जाएगा, एगो प्लस एगो माइनस में, तो एक्स से एक्स जुड़ जाएगा तो 2x हो जाएगा, और 20 और 100 को जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हो जाएगा x बराबर 120/2 कर देंगे तो 60 मरतबे कट जाएगा। तो x का मान क्या आ गया, x का मान समीकरण एक चाहे दो में किसी में रख सकते थे, एक में रखने पर, किसी में भी आप रख सकते हैं, एक में रखने पर। तो समीकरण एक यही है, x माइनस वाई बराबर 20, तो x माइनस वाई बराबर 20, तो x की जगह पर 60 रखेंगे, माइनस वाई बराबर 20। ठीक है, माइनस वाई 20 अपने जगह पर आएगा, प्लस में 60 है, बराबर उधर जाएगा तो माइनस में 60 हो जाएगा, तो माइनस में y और माइनस में 40 बच जाएगा, माइनस से माइनस कर जाएगा तो y बराबर आ गया, क्या आ गया, 40 आ गया। तो x का मान 60 और y का मान क्या आ गया, 40 आ गया। ठीक है, तो a को हम लोग x माने हैं और b को हम लोग क्या माने हैं, y माने हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको अब लोग लिख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे नीचे, अतः a से चलने वाली कार की चाल x बराबर 60 किलोमीटर, x का मान 60 है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा। ठीक है, और b से चलने वाली कार की चाल बराबर y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही हमको निकालना था। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखें आप लोग तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपको एक एक प्रश्न को समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसानी से हम बना चुके हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय, लव यू।